हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर में अपने नेक्स्ट क्लास की बात करने जा रहे हैं। अपन ने ऑलरेडी क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं की विद्युत ऋणताएं पढ़ ली थी। क्षारीय धातुओं की विद्युत ऋणताएं पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातुओं की विद्युत ऋणता। अपना जो पांचवा टॉपिक था उसी के अंदर है विद्युत ऋणता है। उसके अंदर अपन ने क्षारीय धातुएं पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातुएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, क्षारीय मृदा धातुएं कुछ डिफरेंस नहीं है, इनमें बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। देखो, क्षारीय मृदा धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होने के कारण ये भी क्या होते हैं, प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। और वो भी क्या थे, उनमें भी त्यागने की प्रवृत्ति थी, तो क्या होते थे, वो भी क्या थे, प्रबल धन वैद्युतीय तत्व थे। यानी दोनों में समानता आ गई। इनकी विद्युत ऋणता के मान अत्यंत कम होते हैं। इनकी विद्युत ऋणता के मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत कम होते हैं। किंतु ये मान क्षार धातुओं से अधिक होते हैं। लेकिन उनके भी कम होते हैं, लेकिन इनके क्षार धातुओं से ज़्यादा होते हैं। जितने क्षार धातुएं हैं ना, उनसे ज़्यादा होते हैं, चाहे कितने भी कम हो। यानी क्षार धातुओं के और भी ज़्यादा कम होंगे इनसे, ठीक है। वो तो 0 पॉइंट में था और ये 1 पॉइंट में है। अब अपन देखते हैं प्लस जो इनकी अत्यंत कम होने के, इसके साथ साथ में अपन देखो Be की क्या है 1, बेरिलियम की 1.57, मैग्नीशियम की 2.1, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, तो इनकी जो है वो इतनी 0.89 हो जाएगी कल। और अब ने क्षार धातुएं हैं उनकी 0 पॉइंट में की थी कल। तो अब देखो आगे गलनांक व क्वथनांक। अब कौन सा पॉइंट है, गलनांक और क्वथनांक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेंगे अपन कि क्या क्या होता है जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वीक धातु बंधों के कारण एस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत मुलायम और निम्न गलनांक वाली होते हैं। मतलब कि जो वीक धातु बंधों के कारण जो एस ब्लॉक के एलिमेंट, अभी अपन एस ब्लॉक ही पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत मुलायम और निम्न गलनांक वाले होते हैं। यानी कि क्या होंगे, एक तो मुलायम होंगे, दूसरा क्या होगा, निम्न गलनांक। इनका गलनांक जो होगा वो बहुत कम होगा। ग्रुप में नीचे की ओर लिथियम से सीजियम जाने पर कोमलता बढ़ जाती है। यानी अगर लिथियम से सीजियम की ओर आएंगे, है ना, तो सबसे ज़्यादा, जैसे लिथियम अगर मुलायम है, कोमल है, तो उससे भी ज़्यादा सीजियम कोमल होगा, कोमलता बढ़ती है। क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुएं भारी व कठोर होती है। अब जो क्षार धातुएं हैं उनकी तुलना में क्या हो जाएंगी, ये भारी भी होती है क्षार मृदा धातुएं और कठोर भी होती हैं। मतलब कि वो थोड़ी सी अगर मुलायम है तो ये थोड़ी सी कठोर हो जाएगी। इनके गलनांक व क्वथनांक थोड़े उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके क्षार मृदा धातुओं के। ज्वाला परीक्षण, अब फ्लेम टेस्ट पढ़ेंगे अपन ने। क्या पढ़ेंगे, फ्लेम टेस्ट या ज्वाला का रंग या ज्वाला का परीक्षण, दोनों आप देख सकते हो। देखो लिथियम है, लिथियम कैसा रंग देगा। अब अपन बात कर रहे हैं क्षार धातुओं की। किसकी बात कर रहे हैं, क्षार धातुओं में फ्लेम टेस्ट की बात कर रहे हैं। और क्षार मृदा धातुओं में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो देखो लिथियम है, लिथियम कैसा रंग प्रेजेंट करेगा जब अपन टेस्ट करेंगे, तो लिथियम रेड कलर, जो आपका सोडियम है पीला कलर, पोटेशियम बैंगनी, रुबिडियम लाल और सीजियम नीला रंग प्रेजेंट करेगा। और ये क्या होते हैं, ये सभी क्षार धातुओं में ज्वाला का विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। यानी कि ये जो क्षार धातुएं हैं इनमें ज्वाला का जो परीक्षण होता है ये विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और आपको नोट्स कैसे लगे, नोट्स एकदम बेस्ट से बेस्ट नोट्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब अपन देखो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। उसमें क्या पढ़ेंगे, क्षार मृदा धातुओं का फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में क्षारीय मृदा धातुओं में ज्वाला का विशिष्ट रंग। तो देखो क्षारीय बेरिलियम है वो रंगहीन, और मैग्नीशियम है, दोनों रंगहीन हैं। फिर कैल्शियम ईंट जैसा लाल रंग, स्ट्रोंशियम गहरा लाल हो जाएगा, बेरियम क्या हो जाएगा, सेब जैसा हरा। जब पकने से पहले सेब जो होती है एप्पल, हरा रंग होता है ना उसका,
और जो रेडियम है उसका गहरा लाल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, दोनों के कलर मैंने बता दिए हैं आपको। अब अपन पढ़ेंगे एस ब्लॉक में केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे इनके अंदर, या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी रासायनिक गुण पढ़ेंगे इनके। ठीक है, एस ब्लॉक में। तो पहले वायु का प्रभाव पढ़ लेते हैं, या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, बुक में जो हेडिंग है, या फिर अपन शॉर्ट में वायु का प्रभाव एयर इफेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो क्या है, एयर इफेक्ट जो होता है वो क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं में दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, अपन अब इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में बस। इसके नेक्स्ट अपन क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, उसमें भी अपन क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं में करेंगे। ठीक है, अभी जो करेंगे वो किससे, वायु से, फिर जल से करेंगे, और ऐसे अपने दो तीन पॉइंट हैं वो अपन कवर करेंगे। हाइड्राइडो के साथ है रिएक्शन वो सारी। देखो, क्षार धातुएं वायु के प्रति अत्यंत क्रियाशील प्रदर्शित करते हैं। क्षार धातुएं जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, अत्यंत ज़्यादा क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। इन मेटल्स को वायु में खुला छोड़ने पर सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है। जब इन क्षार धातुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, तो देखो आप लोहे को अगर खुला छोड़ दोगे तो उस पर जंग लग जाएगी, वो रिएक्शन कर लेगा किससे, ऑक्सीजन से, और नमी से रिएक्शन कर लेगा, जिंक जो, ठीक है, लोहा जो होता है। तो अब देखो ये भी क्या कर लेगा, ये भी अपने ऊपर एक परत बना लेगा, रिएक्शन करके एक परत का निर्माण करेगा। अब ये जो परत बनी वो ऑक्साइड की परत बनेगी। क्या बनेगी, ऑक्साइड की परत बन जाएगी। जैसे देखो एम यहाँ मेटल से है, एम का मतलब यहाँ मेटल से लिया गया है। मेटल कौन कौन सी हो सकती है, लिथियम, सोडियम, क्योंकि क्षार धातुओं में जो अपनी पांचों हैं वही आ जाएंगी, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पांचों की पांचों आ जाएंगी। तो अपन उनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे। जैसे अपन ने एक एग्जांपल करके भी देख लिया है, 4 लिथियम ऑक्सीजन प्लस क्या बन जाएगा, लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसको बैलेंस भी किया हुआ है। ठीक है, जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हो तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसे बैलेंस करके ही लिखें, बैलेंस करके रिएक्शन लिखें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्षार मृदा धातुओं के अंदर। अब आप इसका ऑक्साइड, इसमें तो क्षार धातुओं में तो कर सकते हो, इसकी जगह एम की जगह आप कोई भी धातु रख के आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुओं के बेरिलियम व मैग्नीशियम पर वायु का कम प्रभाव पड़ता है, प्रबल प्रभाव पड़ता है, कम प्रबल प्रभाव पड़ता है, मतलब कि कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में वायु के संपर्क में तुरंत मलिन पड़ जाते हैं, वरना ये क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। कौन कौन से, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। कैल्शियम और जो स्ट्रोंशियम है वो क्या बनाएंगे, परऑक्साइड बनाएंगे। परऑक्साइड आप जानते हो क्या होते हैं, ये परऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड बना लेंगे। और ये जो होते हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, कौन से, मैग्नीशियम और ये बेरिलियम। देखो मैंने मैग्नीशियम की है, सेम टू सेम ऑक्साइड बना रहे हैं, जबकि इनमें क्या बनाएंगे, परऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब अपनी आज की क्लास में इतना ही, कल करेंगे अपन जल के साथ अभिक्रिया। तो देखो जाने से पहले, क्लास ख़त्म करने से पहले ये है कि आपके जो साथी हैं उनको ये पूरी की पूरी क्लासेस शेयर करो, ताकि आपको आने वाली, आप और उनको दोनों की प्रॉपर तैयारी हो सके, दोनों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ताकि कंटिन्यू क्लास आए। अब कंटिन्यू क्लासेस आ रही है और आपकी एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।